नमस्ते एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे ओव्यूलेशन के लिए कुछ ऐसे योगा आसना जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके ओव्यूलेशन फेज में। ये जो फेज शुरू होता है ये पीरियड्स के बाद शुरू होता है, जहां पर आपके एग जो फेज शुरू होता है ये आपके पीरियड के 10वें दिन के बाद शुरू हो जाता है। किसी को 14वें दिन पर होता है तो किसी को 16वें दिन पर होता है। ये आपकी साइकिल की लेंथ पर डिपेंड करता है कि आपकी साइकिल की लेंथ कितनी लंबी है। किसी को 28 दिन पर होती है तो किसी को 32 पे होती है, किसी को 35 पे होती है। ये सब आपकी साइकिल पर डिपेंड करता है कि आपकी साइकिल की लेंथ कितनी लंबी है। उसके बाद आपको ओव्यूलेशन होता है। अब ओव्यूलेशन हो रहा है टाइम से या नहीं हो पा रहा है, आप किट से आराम से इजीली चेक कर सकते हो कि आपका जो ओव्यूलेशन डे है वो कौन सा आपका ओव्यूलेशन डे है। 14वां है, 15वां है या 16वां है। किसी को 14वें दिन पे होता है, किसी को 16वें दिन पे होता है तो किसी को लेट भी होता है। तो आप ओव्यूलेशन किट में चेक करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा है। और जो भी आज हम योगा करने वाले हैं वो सब फॉलो करो। ये सब हेल्प करते हैं आपकी ओवरी तक ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाने के लिए और आपके एग्स को भी आपकी ओवरी तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों पैरों के तलवों को मिला लेना है आपस में। दोनों हाथों को रखेंगे अपने घुटने के ऊपर, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए पहले क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, फिर उसके बाद हम एंटी क्लॉक। पहले एक साइड से रोटेट किया, फिर हम दूसरी साइड से भी रोटेट करेंगे। कितना करना है, 10 से 20 बार इसकी रोटेशन करनी है। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए ताकि जो आपकी बैक है वो अच्छे से रोटेट हो पाए। इसको बेंड करके रोटेट नहीं करना, कमर सीधी, गर्दन सीधी और सांस छोड़ते हुए आगे। चलिए 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरा साइड पे से भी सांस भरा और सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 कमर गर्दन सीधी, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट करना है सेतुमानासना। दोनों लेग्स को बेंड करके रखेंगे, होल्ड करेंगे एंकल से। अगर एंकल नहीं पकड़े जाते तो आप अपनी ओडिया में पकड़ सकते हो। सांस भरेंगे, कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल टू अप एंड एक्सहेल टू डाउन। इनहेल टू अप और सांस छोड़ते नीचे। होल्ड करेंगे इसको। इनहेल टू अप, एक्सहेल टू डाउन। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। होल्ड करेंगे इसको। 10 की गिनती में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। आपको करना है विपरीत करनी। करना कैसे है, आपको लेट जाना है और आपके जो लेग्स होंगे वो आपकी दीवार से लगे होंगे, इसलिए दीवार के पास जितना आगे जा सकते हो आगे जाओगे एंड दोनों लेग्स को ऊपर की तरफ होल्ड करोगे। कोशिश करोगे जो आपका लोअर पार्ट है ना वो भी दीवार से चिपक जाए, जो आपके हिप्स है वो भी दीवार से चिपक जाए, ताकि जो लेग्स है वो स्ट्रेट हो सके। होल्ड करेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे अपनी थाइस के ऊपर एंड 10 की गिनती। इस आसन को जितना आप कर सकते हो ना, 10 20 30 40 50, जितनी भी देर तक आप रोक सकते हो उतनी देर रोकोगे, बहुत अच्छा है। ये सारे फेसेस में अच्छा है। अगर आपका लेटरी फेस है या फिर फॉलिकल फेस है या फिर आपका ओवुलेशन है, इम्प्लांटेशन है, तो ये सारे फेस के लिए बहुत अच्छा आसन है विपरीत करनी। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों लेग्स को बेंड करेंगे। सुप्त बदकोन आसन है। हल्के से अपने हाथों को रखेंगे थाइस के ऊपर, ओवर स्ट्रेच नहीं करना। होल्ड करेंगे इस पोस्चर को। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करोगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक कुशन ले लेना है और अपनी कमर के नीचे आप इसको रख लोगे आराम से और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करोगे।
ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सीधा आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन तक है। बॉडी को रिलैक्स करोगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। कितनी देर के लिए होल्ड करना है? 10, 20, 30, 40, 50 जितना होल्ड कर सकते हो उतना करो। बॉडी आपकी रिलैक्स होगी। अगर आपको बैक पेन भी होता है ना, थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस आपका बढ़ जाने के कारण अगर आपको बैक पेन आ जाता है तो ये उससे भी हेल्प करेगा बैक के पेन को रिलीव करने के लिए। रिलैक्स करेंगे, धीरे से वापस लगा लेना अपनी कमर के नीचे और आराम से लेट जाना है। दोनों पैरों को रखेंगे आराम से बटरफ्लाई वाली पोजीशन में और करेंगे सुप्त बद्धकोणासन। दोनों हाथों को रखेंगे अपनी ओवरी के ऊपर। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ब्रीदिंग आपको फील होनी चाहिए आपकी ओवरी पर, आपके पेल्विक रीजन पर। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। हर एक सांस पॉजिटिविटी के साथ, इनहेल एंड एक्सहेल। हर एक सांस पॉजिटिविटी के साथ, हर एक सांस पॉजिटिविटी के साथ, इनहेल एंड एक्सहेल। जिस भी भाव के साथ आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हो, ये संकल्प आपका पूरा हो, बस आपको यही भाव अपने मन में रखना है। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सहेल। बॉडी को रिलैक्स करोगे, माइंड को रिलैक्स करोगे और धीरे से बैठ जाओगे सुखासन में। बैठ जाएंगे हम सुखासन में। दोनों लेग्स को अच्छे से रिलैक्स करके बैठेंगे। एक ऊपर एक नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए। एक आपकी वजाइना से लगा रहेगा और एक आपका फ्लोर से, आराम से दोनों पैर फ्लोर से टच रहेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो कि आपको हेल्प करता है, आपके हार्मोन को इम्बैलेंस होने से रोकता है। अगर इम्बैलेंस हो भी जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है इन दिनों में, जिसकी वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जहाँ पर मिसकैरेज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम करेंगे अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस। उनको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? लेफ्ट हैंड को रखना है ज्ञान मुद्रा में और राइट हैंड को रखना है प्राणायाम मुद्रा में। आखिरी की जो दोनों उंगलियां हैं उनको खोल दोगे और अपने अंगूठे को भी खोल दोगे। अंगूठे के रखेंगे दाएं नोस्ट्रल पर, यानी कि आपके राइट नोस्ट्रल पर, और फिंगर्स रहेंगी आपके बाएं नोस्ट्रल यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल पर। बाएं तरफ से इनहेल करना है और दाएं तरफ से एक्सहेल। फिर दाएं तरफ से इनहेल करेंगे और बाएं तरफ से एक्सहेल। आंखों को सहजता से बंद करेंगे, इनहेल करेंगे। 10 की गिनती में इनहेल होना चाहिए और 10 की गिनती में एक्सहेल होना चाहिए। इनका जो रेशो है वो आप इक्वल लेकर आओगे, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बैलेंस तभी होगा जब आपकी जो ब्रीदिंग है वो इक्वल होगी। इनहेल करेंगे 10 की गिनती में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेफ्ट से शुरू करेंगे और लेफ्ट पर ही हम खत्म करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हो, जितनी देर आप बैठ सकते हो, उतनी देर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, देन आप रिलैक्स करोगे। नेक्स्ट आपको करना है भ्रामरी। यूज करेंगे 5 फिंगर का। अंगूठे रखेंगे अपने कानों के ऊपर, इंडेक्स फिंगर को रखेंगे अपनी आईब्रो पॉइंट पर, मिडिल फिंगर को रखेंगे टीयर पॉइंट पर, रिंग फिंगर को रखेंगे नोजल पॉइंट पर और लिटिल फिंगर को रखेंगे आपके चिन पर। सांस भरेंगे और भवरे की तरह गुंजन करेंगे। अपने कानों को दबाना नहीं है, बहुत ज्यादा दबा के नहीं रखना, हल्के से प्रेस करना है और 3 से 4 बार करेंगे हम भ्रामरी की प्रैक्टिस। इनहेल, again inhale,
One more time, inhale. एंड दोनों हाथों को मिलाया, नमस्कार की पोजीशन, रब किया, हल्के से स्पर्श करना अपनी आंखों पर एंड अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए रिलैक्स। आज की जो प्रैक्टिस है ये आप इजीली फॉलो कर सकते हो अपने ओव्यूलेशन फेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन आपके एग्स ओवरी तक पहुंचाने के लिए, जो कि आपको हेल्प करता है कंसीव कराने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।